दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए विषय को लेकर। आपसे बातचीत करेंगे दोस्तों। अभी एक दो दिन पहले ही केंद्र सरकार की और किसानों की चंडीगढ़ में बातचीत हुई और बातचीत तो अच्छी हुई लेकिन कोई परिणाम नहीं निकले। और ये हमको मालूम था कि कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब जानते थे कि ये बातचीत सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए की जा रही है। और एमएसपी देना शिवराज सिंह शिवराज सिंह के मतलब जो कृषि मंत्री हैं केंद्र के, उनके बस की बात ही नहीं है। और अगर एमएसपी की लीगल गारंटी देनी है तो नरेंद्र मोदी से ही बात करनी पड़ेगी और वो ही इसको कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल साफ क्लियर है। तो इसलिए हमें इस बैठक से कोई उम्मीद नहीं थी। 70 साल 75 साल के बूढ़े आदमी जगजीत सिंह ढिल्लेवाल, जो पिछले बहुत लंबे अरसे से 90 100 दिन हो गए, लगभग 90 दिन तो हो ही गए कि जो अनशन पर बैठे हैं, उनको भी चंडीगढ़ बुलाया गया और फिर बातचीत की, लेकिन कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये तो हमको मालूम था कि कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन ये हमको नहीं मालूम था जो उस रोज हो गया। और वो मतलब मालूम तो क्या, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दोस्त, किसानों के दोस्त बनने वाले आप पार्टी की नेता भगवंत मान, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से किसानों के धरने हटाने के लिए बुलडोजर भेज दिए, बुलडोजर चलाए और पुलिस को खड़ी करके वहाँ पर लाठीचार्ज भी किया। तो ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी जो हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब किसान भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और ये मीडिया कर्मी जितने हैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और दूसरे नेता जो हैं, किसान संयुक्त मोर्चा के नेता हैं, या वो भी इसको बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंजाब सरकार जो है किसानों के केस के साथ इस तरह का धोखा करेगी और बुलडोजर से जो है उनके धरने का और उनकी ठहरने की और रहने की जो जगह बनाई हुई थी उन्होंने उसको हटा देगी। तो ये बाकी पूरी बात करें उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने मित्रों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें और कमेंट बॉक्स में जाएं, सुझाव दें और कमेंट लिखें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है और फ्री है, पैसे नहीं लगते। तो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं भगवंत मान, वो तो ये कहते थे कि मैं मतलब कोई भी समस्या हो तो मेरे पास आ जाना, मैं यहाँ बैठा हूँ पंजाब में और मैं कोई वो नहीं आने दूंगा। लेकिन उन्होंने ही जो इस तरह से हाईवे खोलने के नाम पर किसानों पर लाठीचार्ज किया और पंजाब में अब उसकी बात क्या है, पंजाब में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस तरह का रवैया
था उससे लगता है कि तानाशाही रवैया है। लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन और अधिकारी से बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता था, निकालना चाहिए था। पंजाब जत्थे ने ही फैसला लेगी। हम मुख्यालय पर प्रदर्शन और हम उनके साथ हैं, उनके साथ न्याय उनको न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ हम खड़े हैं। और 21 मार्च को मतलब आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। ये राकेश टिकैत कह रहे हैं, कल कहा था। किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर फिरोजपुर डीसी कॉम्प्लेक्स के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मोगा पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई। मांगों का मोगा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों ने डीसी दफ्तर का घेराव करने जा रहे थे। सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये देखना बहुत दुखद है कि हमारे देश के अन्नदाता किसानों की उपेक्षा की जा रही है। देश के किसानों को पीटा जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और ध्यान भटकाने के लिए पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है। पंजाब सीमा से किसानों को हटाए जाने पर कांग्रेस सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि सीएम भगवंत मान ने किसानों को अपने पास बुलाया और फिर उनके विश्वास को धोखा देते हुए उनकी पीठ में छुरा घोंपा। इसके लिए उन्हें कभी उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र के दबाव में और इसके साथ ही बड़े बड़े व्यापारियों और कॉरपोरेट घरानों के हितों को साधने के लिए सड़क पर से जाम हटाने की ये कार्रवाई की है, क्योंकि बड़े कॉरपोरेट्स को और बड़े उद्योगपतियों को और व्यापारियों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि ये रोड बंद थी तो उनका माल आना जाना बंद हो गया था। लेकिन सवाल ये है कि भी अगर रोड बंद है और आना जाना खत्म है तो आप सरकार पे क्यों नहीं दबाव डाल रहे? सरकार को दबाव डालो भाई कि आप इनकी मांगे पूरी करो, किसानों को हटाओ यहाँ से, इनकी बातचीत सुनो। तो केंद्र सरकार पर जो दबाव डालना चाहिए था वो केंद्र सरकार पर न डाल के पंजाब सरकार को इसके लिए दबाव डाला। और क्योंकि पंजाब सरकार के पास मांगने तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने उसको हटाने का किसान तो खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे कोई धरना लगाना ही नहीं चाहते थे, वो वहाँ बैठना ही नहीं चाहते थे। वो तो हरियाणा सरकार ने आगे के रास्ते बंद कर दिए, इसलिए उनको वहाँ बैठना पड़ा। वो तो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, क्योंकि दिल्ली से है उनकी मांग, केंद्र सरकार से है, और केंद्र सरकार से मांग है, इसका मतलब दिल्ली में जाकर के बात करेंगे। दिल्ली जंतर मंतर पे इनको बैठने देते तो कोई आपका हाईवे बंद नहीं होते। आपने हाईवे बंद किए, सरकार ने हाईवे बंद किए, और किसानों को परेशान करने के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 1 साल से बैठे हैं, 1 साल में आपको फुर्सत ही नहीं मिली उनसे बात करने की। ऐसा क्या काम है आपके पास? खैर, शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्री के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वे किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दे सके। ये तो मैं कह रहा हूं। दोस्तों, खनौरी और शंभू बॉर्डर से गिरफ्तार किसानों को छुड़ाने के लिए उनके किसान भाइयों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पुलिस प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद अपना आंदोलन
समाप्त कर दिया। डीआईजी ने मौके पर पहुंचकर किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को पर विचार किया जाएगा और गिरफ्तार किसानों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। ये अमृतसर की बात है। ये अमृतसर में जो किसान वहाँ पर धरना लगा आंदोलन कर रहे थे और सड़कें जाम कर दी थी, उनको पुलिस की डीआईजी ने उनको ये आश्वासन दिया। पंजाब और दिल्ली बॉर्डर पर होने वाले किसान आंदोलन की तो बड़ी अच्छा ये तो उसके बाद केंद्र सरकार अगर केंद्र सरकार या पंजाब सरकार ये समझती है कि धरना हट जाने से, किसानों को वहाँ से हटा देने से या जाति करने से, उनका दबाव डालने से आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो वो मुगालते में है। किसान फिर से खड़ा होगा और आंदोलन करेगा जब तक कि उसकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। अभी तो केवल पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं और पहले जैसे 13 महीने तक दिल्ली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन किया था, उसी तरह के आंदोलन फिर से हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है, उसका इसका परिणाम जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। के बाद भी उसने आंदोलन को कुचलने का काम किया, ये उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। लुधियाना उपचुनाव जो विधानसभा का होने वाला है, मुझे लगता है कि ये सारी कार्रवाई उस चुनाव को जीतने के लिए की है। और वो चुनाव इनके लिए, इन्होंने खुद ने सीट खाली की है और वो चुनाव जीतना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से वो एक मिस्टर गुप्ता जो राज्यसभा सदस्य हैं, वो राज्यसभा सदस्य छोड़ कर के एमएलए की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और वो राज्यसभा की सीट हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए खाली की गई है और अरविंद केजरीवाल वहाँ से राज्यसभा के सदस्य होकर राज्यसभा में पहुँचना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल कुछ साल के लिए भी बिना कुर्सी के, बिना सत्ता के नहीं रह सकते। इसीलिए तो वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं, नहीं तो विरोध में खड़े रहते दिल्ली में और दिल्ली के बस्तियों में घूम घूम कर अपना प्रचार करते और भाजपा की सरकार के विरुद्ध काम करते, बताते कि ये इन्होंने ये वादे किए और पूरे नहीं किए। लेकिन वो तो कुर्सी प्रेमी हो गए लगता है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर राज्यसभा में जाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने पंजाब के किसानों के पीठ पर छुरा मारने के लिए भगवत मान को तैयार किया। दोस्तों, पंजाब और दिल्ली और के बॉर्डर पर और हरियाणा में जो किसान आंदोलन होते हैं, उनकी तो चर्चाएं बहुत होती है, उनकी हेडलाइन भी बनती है अखबारों में। लेकिन राजस्थान में जो आंदोलन हो रहे हैं उनकी कहीं हेडलाइन नहीं बनती है, उन पे कोई ध्यान नहीं देता है। किसान राजस्थान का किसान भी पिछले दिनों सूरतगढ़ में, गंगानगर में, बल्कि अपने बीकानेर में, सीकर में, झुंझुनू में, बहुत सी जगह पानी के लिए जो है आंदोलन कर रहा था, लेकिन उसकी कहीं खबर नहीं बनी। बीकानेर में मूंगफली तोल केंद्र पर जो धांधली हो रही थी और पैसे मांगे जा रहे थे किसानों से, तोलने की पहले लाइन लगी थी लंबी लंबी, और वो वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था वो बिना पैसे लिए तोल नहीं रहा था, उसकी शिकायत की कोई सुनने वाला नहीं था। बाद में भाजपा के एक विधायक, मतलब जो जेठाराम थे, शायद बीकानेर के विधायक हैं, भाजपा के हैं वो, हालांकि वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने सारी जानकारी ली,
उन्होंने पाया कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है और भ्रष्टाचार हो रहा है, ठेकेदार और अफसर मिल गए हैं, इसलिए ये सारी दिक्कत है। शायद उन्होंने बाद में उसको ठीक करवाया हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में जो आंदोलन हो रहे हैं, उसी उसी तरह का एक आंदोलन कोटपुतली के मोहनपुरा गांव के वहाँ पर हो रहा है। और वो मतलब आप देखिए 835 दिन लगभग हो गए हैं, 830 दिन मान लीजिए, 835 दिन लगभग हो गए हैं वो आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। क्यों? कि वो जो आंदोलन है वो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, जो बड़ी मशहूर कंपनी है, बड़े प्रचार होते हैं उसके, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का सीमेंट खरीदो, तो उसके खिलाफ है। और उसके खिलाफ है तो राजस्थान सरकार और भारत सरकार तो हथियार डाले हुए हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे, इतने बड़ी कंपनी के सामने कैसे खड़े हों। तो ये एक त्रासदी है। कोटपुतली के मोहनपुरा गांव में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना लग रहा है। उसे 835 दिन लगभग हो गए हैं। और जोधपुरा संघर्ष समिति, जोधपुरा गांव की जो संघर्ष समिति के नेता हैं कैलाश मीणा और कैलाश यादव, ये इन्होंने बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी द्वारा गांव के बस्ती के बिल्कुल पास में आबादी है जहाँ पर, वहाँ पर ब्लास्ट करते हैं ये अपने खानों में, और वो पत्थर जो है उछल उछल करके फिर आबादी में आके गिरते हैं। तो उससे कभी भी किसी से के साथ दुर्घटना हो सकती है। और वो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मतलब 40-40, 50-50 किलो के पत्थर होंगे वो, कम से कम भी। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे पत्थर हो, मैंने अभी वीडियो देखे थे उनके। और हैवी ब्लास्ट हो रहा है, मतलब तो गांव वाले बहुत उस हैवी ब्लास्ट से परेशान हैं। फिर वहाँ पर वो क्रशर चलता है और कन्वेयर बेल्ट चलता है, तो क्रशर और कन्वेयर बेल्ट से भी पत्थर गिरते हैं, कन्वेयर बेल्ट से भी बीच बीच में, और आवाज़ भी बहुत होती है। तो इससे उनकी दोनों, एक तो ब्लास्ट, फिर क्रशर, और फिर ये कन्वेयर बेल्ट, इनसे काफ़ी जो है उनको परेशानी हो रही है। और नींद भी नहीं आती, रात में सो भी नहीं सकते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं। तो इस समस्या को का कोई समाधान नहीं हो रहा है, और सरकार जो है बिल्कुल चुपचाप बैठी है। उनका कहना है या तो इन कन्वेयर बेल्ट और ब्लास्ट को बंद करवाया जाए, क्रशर को, और या फिर जोधपुरा जो गांव है उसका पुनर्वास जो है वापस किया जाए, कहीं और जगह बसाया जाए उसको, ताकि जो है और ये कंपनी जो है ये पर्यावरण, प्रदूषण, भूमि अधिग्रहण, श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है। अब इसलिए इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़े दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम वहाँ पहुँचे थे उस धरना स्थल पर, और आंदोलन को समर्थन देने के लिए। और वहाँ पर कैलाश मीणा ने उनका स्वागत किया, फूल मालाओं से स्वागत किया। किसान मजदूर वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, किसान मजदूरों की एकता के नारे लगाए। और फिर डॉक्टर सुनीलम ने वहाँ वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे मजदूर किसानों की एकत्रित भीड़ को उन्होंने, एकत्रित लोगों को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि गांव वालों की जो मांगे हैं वो न्याय सम्मत है, और इसलिए इसको तत्काल लागू कर देना चाहिए और मान लेनी चाहिए कंपनी को, नहीं तो कंपनी को भारी पड़ेगा।
और ये जो अन्यायपूर्ण काम जो कर रही है कमेटी, न्यायपूर्ण कानून सम्मत एनजीटी व सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है ये मांगे, इसलिए इनको तत्काल इनको मान लेना चाहिए। और वैसे उन्होंने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का जो पास्ट रिकॉर्ड है, मतलब अलग दूसरी जगह भी जहाँ जहाँ ये अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनियाँ लगी हुई है, वहाँ के लोग भी इसी तरह से परेशान हैं। और ये न तो श्रम कानूनों को मानते हैं, न पर्यावरण और प्रदूषण के जो कानून बना हुए हैं, एनजीटी के जो बने हुए हैं, उनको मानते हैं। और इसी तरह से सब जगह ये लोगों को परेशान करते हैं। अगर मांगे नहीं मानी गई तो संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक जो टिकैत साहब हैं, वो वहाँ पर आकर के आंदोलन करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ये राजस्थान के किसान आंदोलन की बात है, और इसमें मतलब आम आदमी भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पत्थर अगर रास्ते चलते किसी के पत्थर गिर गया, लग गया, तो या तो वो मर ही जाएगा, वो तो या इतना खून बहेगा, मतलब लगेगी पत्थर की, तो नेचुरली सर तो फट ही जाएगा। तो ये इससे बचने की ज़रूरत है, और इनको समय रहते इसके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, मजदूरों की बात कर रहे हैं हम। अभी एक दो दिन पहले ही, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने केंद्रीय श्रम संगठनों ने एक मीटिंग की, मतलब एक सम्मेलन किया, और सम्मेलन में ये मांग रखी कि श्रम कानूनों की जगह अगर ये 4 कोड जो आपने नए बनाए हैं, इनको लागू करेंगे तो अगले ही दिन देशव्यापी हड़ताल हो जाएगी। तो देशव्यापी हड़ताल से अगर आपको बचना है तो आप ये श्रम कानून, ये जो कोड हैं, इनको लागू ना करें। वैसे भी बहुत सी जगह से ये शिकायतें आ रही है कि लोग जो है 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लेने लग गए हैं, जबकि अभी कोड लागू ही नहीं हुए हैं। और वहाँ पर यूनियनों की जो मांगे हैं उनको टाला जा रहा है, और इसीलिए टाला जा रहा है कि ये कोड लागू हो जाएंगे तो उनको आसानी हो जाएगी, और फिर वो शायद ये लागू ही ना हो। तो ये सारी समस्याएं हैं। मैं इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करता हूं कि केंद्र सरकार को मानवीय रुख अपनाते हुए मजदूरों, किसानों की मांगों को जल्दी से जल्दी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये जो मजदूर और किसान दोनों ही उत्पादन से जुड़े हुए लोग हैं, और आपकी जीडीपी को बढ़ाने वाले लोग हैं। अगर आप इनकी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो आज जो आपकी स्थिति है उससे भी और ज़्यादा खराब हो जाएगी। आज बहुत अच्छी नहीं है, हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है। चाहे से हम 5, 6, 6, 6.5% ग्रोथ रेट ले रहे हों, बता रहे हैं कि ग्रोथ रेट, लेकिन जानकार कहते हैं और बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, अरुण कुमार जैसे, वो कहते हैं कि वास्तविक जीडीपी तो 1%, 2% ही है, बल्कि 0% है। तो इस बात को समझना चाहिए कि हमें उत्पादन बढ़ाना है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल पूंजी काम नहीं आती है। पूंजी एक फैक्टर है, उसमें श्रम का भी उतना ही पार्ट होता है, और मजदूर और किसान भी उसमें पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो उनके हितों की रक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। इसलिए सरकार को तत्काल इन मांगों में हस्तक्षेप करना चाहिए, और किसानों को लीगल गारंटी, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, और अल्ट्राटेक सीमेंट का जो
बस्ती के पास, आबादी के पास जो क्रशर और ये चल रहे हैं ब्लास्ट, इनको रुकवाना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं। और अगर आपने अभी तक भी महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। और आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम और ज़्यादा बेहतर काम करने की तरफ अग्रसर होते हैं। तो धन्यवाद और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।